हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने एजुकेशनल चैनल अड्डा 247 पर। और मैं हूं आपका जनरल अवेयरनेस और जनरल स्टडीज का एजुकेटर नवदीप सिंह। आज हम चर्चा करने वाले हैं दुनिया भर के देशों द्वारा मंगल ग्रह पर भेजे गए मिशन की। तो आज के एजेंडा में सबसे पहले हम बात करने वाले हैं जितने भी सक्सेसफुल मिशन रहे हैं उनके बारे में। दूसरा एजेंडा हमारा होगा जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि ऐसे कौन से मिशन हैं जो अभी भी एनरूटेड हैं, कौन कौन से सैटेलाइट्स हैं जो लॉन्च कर दिए गए हैं लेकिन अभी भी वो रास्ते में हैं, या अभी भी अपनी कक्षा में जाकर स्थापित नहीं हो पाए हैं, या मंगल ग्रह की सतह पर जाकर के अभी पहुंचे नहीं हैं। तीसरा हम बात करेंगे दुनिया भर के स्पेस एजेंसीज के बारे में भी, कि कौन कौन सी स्पेस एजेंसीज, कौन कौन से देशों की प्रमुख स्पेस एजेंसीज हैं और वहां से इन देशों के बीच में कोलैबोरेशन करके किस तरह से रॉकेट द्वारा इन सैटेलाइट्स को लॉन्च किया जाता है। और चौथा डिस्कशन हम करने वाले हैं फ्यूचर में आने वाले सभी मिशंस की। तो जितना डिस्कशन आज के एजेंडा से होने वाला है, जल्दी से उसमें पहले सेक्शन पे आगे बढ़ते हैं। लेकिन उसके पहले मार्स के बारे में जानकारी जान लीजिए कि डायमीटर है इसका 6794 किलोमीटर, जो कि नासा द्वारा पता लगाया गया है। 53% है ये पूरे पृथ्वी के डायमीटर का। मार्स का जो दिन होता है वो 24 घंटे 37 मिनट का होता है। मार्स का जो साल है वो 687 अर्थ डेज में कंप्लीट होता है। और मार्स, अगर आप देखोगे, उसका मास यानी द्रव्यमान है 11% ऑफ अर्थ, यानी कि हमारी पृथ्वी का लगभग 11%। ग्रेविटी 38% ऑफ अर्थ। एटमॉस्फेयर, वातावरण यानी वायुमंडल में 95% कार्बन डाइऑक्साइड CO2 मौजूद है और 3% नाइट्रोजन मौजूद है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर की बात करते हैं, 1% है अर्थ के सी लेवल पे जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है उसका। टेम्परेचर एट सरफेस अगर देखें तो -140 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 20 डिग्री सेल्सियस तक के बीच में ये टेम्परेचर वेरी करता है। तो मार्स के बारे में एक नॉर्मल सी जानकारी तो हमें हो गई। और मैं आपको बताऊं कि मार्स का एक्सप्लोरेशन कोई नया नहीं है ह्यूमंस द्वारा। 1960 से लेकर के अब तक बहुत सारे सैटेलाइट्स भेजे जाते रहे हैं। और उन सैटेलाइट्स में बहुत सारे सैटेलाइट्स ऐसे होते हैं जो ऑर्बिटल होते हैं, यानी कि वो जा करके मार्स के चारों तरफ उनकी ऑर्बिट में, कक्षा में चक्कर लगाते रहते हैं। और कुछ ऐसे भी होते हैं जो लैंडर होते हैं, यानी जा करके मार्स, मंगल की सतह पर रख जाते हैं और वहां से सतह के बारे में सब कुछ अध्ययन करके हमें बताते हैं। तो पृथ्वी के द्वारा, यानी यहां पर जितने देश मौजूद हैं उनके द्वारा बहुत सारे अटेम्प्ट किए जा चुके हैं इस लाल ग्रह की खोज में। इस लाल ग्रह की खोज यानी लाल ग्रह के अंदर उसका एटमॉस्फेयर कैसा है, उसमें टेम्परेचर कितना है, वहां पर क्या जीवन संभव है या नहीं, इसके बारे में हम लोग बात करते हुए जब आगे बढ़ते हैं तो बहुत सारे मिशंस की चर्चा जैसे हमने की। एक रिवाइवल आया था 1996 के बाद। ऐसा कहा जाता है कि मार्स को कॉम्प्लेक्स जियोलॉजिक हिस्ट्री जो उसकी है उसे पढ़ने के लिए हम लोगों ने धीरे धीरे जब अपने मिशंस को अच्छा एक्सपैंड किया, जब हमारे सैटेलाइट्स वहां पर जाके इसकी ऑर्बिट में और इसके सरफेस पर लैंड किए, तो आप देखते हैं कि बहुत सारी चीजें आपको मार्स के बारे में अभी भी जानने को मिलती रहती हैं, चाहे वो नासा के द्वारा हो या किसी भी दूसरे देश की स्पेस एजेंसीज के द्वारा हो। 56 मिशन अब तक हुए हैं जिनमें से सिर्फ 26 सक्सेसफुल हुए हैं। यानी 2022 से 2024 आते आते अभी आप देखेंगे बहुत सारे मिशन प्लान किए गए हैं। और इसके अलावा अब तक जितने भी मिशन मार्स की तरफ सैटेलाइट्स भेजे गए हैं वो सारे सैटेलाइट्स अनमैन्ड थे, यानी उनमें कोई भी इंसान नहीं था। बट 2030 तक ये प्लान भी किया गया है कि एक ऐसा सैटेलाइट भी भेजा जाएगा जिस सैटेलाइट में मैन यानी कि मनुष्य की मौजूदगी हो। तो याद रखें, अगर सक्सेसफुल मिशन की हम लोग बात करते हैं हमारे, सबसे पहले आप देखिए यूनाइटेड स्टेट्स की स्पेस एजेंसी है नासा। नासा ने मैरिनर 4 स्पेस क्राफ्ट का नाम था। और आप देख सकते हो ये फर्स्ट फ्लाई बाई है मार्स पे 1965 में, है ना। इसकी लॉन्चिंग की गई थी 28 नवंबर 1964 को। और इसी तरह से मरीनर 6, मरीनर 7, मार्स 2 ये सोवियत यूनियन का एक स्पेसक्राफ्ट था। और सोवियत यूनियन, आप देख रहे हैं, 19 मई 1971 को इसे लॉन्च करता है और ये ऑर्बिट में जाकर के एंटर हो जाता है। तो ये एक ऑर्बिटर है। इसी तरह से मार्स 3 भी आप देखेंगे, ये भी सोवियत यूनियन का ही भेजा गया एक स्पेसक्राफ्ट था और एक सैटेलाइट कह सकते हैं आप इसे, जो कि 28 मई 1971 को ही भेजा गया, जो कि ऑर्बिट में पहुंच गया। इसी तरह से मार्स 3 लैंडर, मरीनर, विकिंग 1 ऑर्बिटर, ये सोवियत यूनियन और यूनाइटेड स्टेट्स के क्रमशः अलग अलग स्पेसक्राफ्ट हैं और उनके सैटेलाइट्स जो कि जा करके
और आज भी ऑर्बिट्स में वहां चक्कर लगाते हैं और हमें बहुत सारी जानकारी देते रहते हैं। इसी तरह से विकिंग 1 लैंडर यूनाइटेड स्टेट्स नासा, आप देख सकते हैं 20 अगस्त 1975 को इसे लॉन्च किया गया और ये लैंडर सक्सेसफुली वहां पर लैंड हुआ। तो होप आपको ये पॉइंट भी क्लियर है। विकिंग 2 ऑर्बिटर और विकिंग 1 ऑर्बिटर आप देख सकते हो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के एक ही साल में लॉन्च किए गए ये दोनों प्रोग्राम है जो कि बहुत ही सक्सेसफुली वहां पर पहुंचे। और इसके बाद विकिंग 2 लैंडर जो है वो भी 1975 में ही भेजा गया, जो कि आपको पता है विकिंग 2 ऑर्बिटर द्वारा वहां पर 1281 सोल्स, सोल्स का मतलब जो है कि इस चीज की एक यूनिट को बताता है, वहां पर ये ऑपरेट कर रहा है। ठीक है, मार्स पे कब लैंड हुआ था ये आप याद रखें, सितंबर 3 1976। तो होप आपको ये जानकारी क्लियर होती जा रही है। आप देखिए मार्स का ग्लोबल सर्वेयर नासा ने लॉन्च किया 7 नवंबर 1996 को, और यहां देखेंगे यहां से मार्स की जो एक्सप्लोरेशन है, मार्स के बारे में जो हम लोगों ने पता लगाना शुरू किया, उसमें एक तरह से क्रांति आई। दिस इज अ काइंड ऑफ रेवोल्यूशन। और 7 सालों तक ये ऑपरेट करता रहा। मार्स का ग्लोबल सर्वेयर ऑर्बिटर थे, ऑर्बिटर में था ये, ठीक है, आपको पता है ऑर्बिट में था। मार्स पाथफाइंडर जो है 4 दिसंबर 1996 ये लैंडर है। सोजर्नर ये यूनाइटेड स्टेट्स नासा का ही है, 4 दिसंबर 1996। और उसके बाद स्पिरिट ये भी नासा का 10 जून 2003। अपॉर्चुनिटी ये भी नासा का 8 जुलाई 2003। तो इस तरह से ये जो डिफरेंट डिफरेंट सैटेलाइट्स लॉन्च किए गए, उनमें से स्टडी करने के लिए इनके द्वारा हमें बहुत सारी जानकारी मिली। रोजेटा यूरोपियन यूनियन का एक स्पेसक्राफ्ट जिसमें से सैटेलाइट भेजा गया 2 मार्च 2004 को, और ये फ्लाई बाय पे है अभी भी। फिनिक्स आप देख सकते हैं यूनाइटेड स्टेट्स नासा का, जो कि 4 अगस्त 2007 को भेजा गया ये लैंडर है, लैंड करता है वहां पर। और नवंबर 2 2008 में इस मिशन का खात्मा भी हो गया। डॉन ये भी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का नासा का भेजा हुआ एक सैटेलाइट है, 27 सितंबर 2007 को इसे भेजा गया। और मार्को जो कि नासा का ही सैटेलाइट है, इसे भेजा गया 5 मई 2018 को। लेकिन इन सक्सेसफुल मिशंस की श्रेणी में एक और मिशन है जो भारत का है, नाम है मंगलयान। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो ने लॉन्च किया था इसे नवंबर 5 2013 में, और उसके बाद 2014 में जाकर के ये वहां पर प्रॉपरली स्थापित होता है। अब देखिए ये एक ऑर्बिटर है, ऑर्बिटर मतलब ऑर्बिट में चक्कर लगाने वाला। और इसरो के बारे में आप कह सकते हैं उसकी टेक्निकल कैपेबिलिटी, उसकी टेस्टिंग कैपेबिलिटी, उसके कम्युनिकेशन सिस्टम, टेलीमेंट्री डेटा को देने वाले सिस्टम का एक तरह से चेक था ये। चेक का मतलब ये कि उसका एक इंस्पेक्शन करने का तरीका कि हाँ हम ऐसा भी कर सकते हैं और आगे जा सकते हैं। मंगलयान जब जा करके वहां पहुंच गया तो पूरी दुनिया हमारी तरफ देख रही थी और कहा था वाह इसरो क्या काम किया है, क्योंकि इसरो ने इसे मात्र इतने छोटे से खर्चे में जाकर मंगल की ऑर्बिट में पहुंचा दिया। 73 मिलियन यूएस डॉलर, जो कि अगर आप देखोगे ये काफी कम अमाउंट है। अगर आप दूसरे किसी भी आप स्पेस क्राफ्ट की लॉन्चिंग देखते हो और सैटेलाइट के सेट होने का खर्चा देखते हो, तो आपको समझ में आएगा कि इट इज टू लेस, इट इज अप्रॉक्सीमेटली 800 to 900 करोड़ रुपीज। और जबकि आप जानते हैं कि बहुत सारी ऐसी हॉलीवुड मूवीज भी हैं जो कि इससे ज्यादा के बजट में बनती हैं। तो आगे बढ़ करके अब हम डिस्कस करते हैं कि ऐसे कौन कौन से मिशन हैं जो मिशन अभी भी एनरूटेड हैं। एनरूटेड कहने का मतलब यह है कि जो अभी भी रास्ते पर हैं, उन सभी मिशन की भी चर्चा कर लेते हैं। रास्ते पर चलने वाले अभी जो मिशन है उनमें से एक है मार्स ओडिसी, 2001 में लॉन्च किया गया। ठीक है, याद रखिएगा इसे। और इसका जो टास्क है, इसका टास्क यही है कि जो फिनिक्स जो लैंडर है, फिनिक्स लैंडर, तो फिनिक्स लैंडर ने वहां पर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर के बारे में पता लगाया, थर्मल इमेजिंग के बारे में पता लगाया या नहीं पता लगाया, और ये जा करके 2025 तक वहां पे ऑपरेटिव रहेगा। आगे बढ़ते हैं। यूरोपियन स्पेस एजेंसी द्वारा लॉन्च किया गया था मार्स एक्सप्रेस 2003 में। 2 जून 2003 को ये लॉन्च किया गया। इसका काम था सर्वे करने का। हाई रेजोल्यूशन कैमरास थे इस पे, रडार्स थे इस पे, स्पेक्ट्रोमीटर थे इस पे, ताकि हमें एक पूरी कॉम्प्लेक्स जानकारी अच्छे तरीके से मिल सके। मार्स एक्सप्रेस 2003 के बारे में ही अगर हम डिस्कस करके देखें तो इसका ऑपरेशन
2026 के अंत तक चलेगा और ये पता लगाएगा कि लिक्विड वाटर जो है या जो वहां पे एलिमेंटल और केमिकल बैलेंस है प्लैनेट का सरफेस और वहां का एटमॉस्फेयर किस तरह का है। आगे बढ़ते हैं। मार्स स्पिरिट एंड अपॉर्चुनिटी 2003 ये नासा द्वारा लॉन्च किया गया था और इसका जो उद्देश्य है वो मार्स के एटमॉस्फेयर और उसकी जियोलॉजी को, भूगर्भिक विज्ञान को पढ़ने का है। तो याद रखिएगा मार्स स्पिरिट के पास रोवर्स हैं, वो भी प्रॉपरली एक पेयर है, और ये हमें ऐसा डेटा देगा कि मार्स जो आज गीला है, मतलब जितना गीला वो आज है, वेट है, इससे ज्यादा कभी गीला हुआ करता था या इससे कम गीला हुआ करता था। मार्स रिकॉनिसेंस ऑर्बिटर 2005 12 अगस्त 2005 को नासा ने इस एयरक्राफ्ट को लॉन्च किया था और इसका जो काम है वो न्यूमरस हाई प्रोफाइल डिस्कवरीज के बारे में पता लगाना है, जैसे फ्लोइंग सॉल्ट वाटर क्या है वहां पे, सरफेस पे, सब सरफेस पे, प्लैनेट पे किस तरह से वहां पर जियोलॉजिकल चीजें हैपन हो रही हैं या वहां पर हो रही हैं। आगे बढ़ते हैं। क्यूरियोसिटी रोवर 2011 नासा द्वारा 2011 में लॉन्च किया हुआ एक स्पेसक्राफ्ट है जिसमें वो वहां पर माइक्रोबियल लाइफ सस्टेनिंग कंडीशन के बारे में पता लगाएंगे कि वहां पे लाइफ संभव है या नहीं है, और साथ ही साथ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जो भी वहां पर मौजूद है जिनमें कार्बन की मौजूदगी होती है उनका भी पता लगाएंगे 2018 के पहले पहले। आगे बढ़ते हैं। मैवन मैवन का अगर आप फुल फॉर्म देखें, मार्स एटमॉस्फेयर एंड वोलाटाइल एवोल्यूशन मिशन। मैवन जो है इसका ऑब्जेक्टिव है कि कैसे मार्स पे वाटर और वहां पे वातावरण यानी कि एटमॉस्फेयर की मौजूदगी है, और अगर कुछ डिटोरिएट हो रहा है तो वो क्यों, यानी कुछ नष्ट हो रहा है तो वो क्यों, और वहां पर कुछ छूट रहा है तो वो क्यों। तो प्रॉपरली इसने सब कुछ कंफर्म करके बताया कि मार्स का जो एटमॉस्फेयर है वो स्पेस में टूट करके जा चुका है, मतलब मार्स का वायुमंडल अब हमारे अंतरिक्ष के भाग में टूट करके फैला हुआ है। आगे बढ़ते हैं। और एक्सो मार्स ट्रेस गैस ऑर्बिटर 2016 में यूरोपियन स्पेस एजेंसी और रशिया के रॉसकॉस्मोस के साथ का एक टाई अप था, और ये ट्रेस गैस ऑर्बिटर जो था टीजीओ, ये और इसके साथ साथ ईडीएम लैंडर, इन दोनों के प्रोब्स इसमें मौजूद थे। तो होप आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा कि टीजीओ और ईडीएम लैंडर ये दोनों ही इसमें मौजूद थे, और ये दो देशों के बीच में एक बहुत बड़ा योगदान है। आगे बढ़ते हैं। इनसाइट लैंडर 2018 में लॉन्च किया गया। पहले साल में कुछ वेदर के बारे में, जियोलॉजी के बारे में, मैग्नेटिक फील्ड्स के बारे में इसने पता लगाया, लेकिन इसकी इन्वेस्टिगेशंस जो हैं वो थोड़ा सा हीट की वजह से अभी भी समझ में नहीं आ रही हैं, स्टक हो रही हैं। तो होप आगे चल के इसमें कुछ और भी इंफॉर्मेशन मिलती है, उसके बारे में भी हम लोग जानेंगे। होप मार्स मिशन, क्या बात है, इसकी आजकल चर्चा हो रही है और मंडे को इसे जापान द्वारा लॉन्च किया गया है। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स यानी पूरे मिडिल ईस्ट में मुस्लिम देशों के द्वारा भेजा गया ये पहला एक स्पेस मिशन है, और इसमें आप याद रखिए 19 जुलाई 2020 को लॉन्च किया गया। ठीक है, ऐसा कहा जाता है फरवरी 2021 तक वहां जा करके ये स्थापित हो जाएगा और मार्स के मौसम और उसके वायुमंडल को समझने में हमारी मदद करेगा। आगे बढ़ करके स्पेस एजेंसीज की जब हम चर्चा करते हैं तो सबसे पहले नाम हमारे इसरो का आता है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। जैसा कि आप जानते हो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्पेस एजेंसी है और इसका हेडक्वार्टर्स है बेंगलुरु में। आप विजन देखिए इसका है, हार्नेस स्पेस टेक्नोलॉजी फॉर नेशनल डेवलपमेंट वाइल परस्यूइंग स्पेस साइंस रिसर्च एंड प्लानिटरी एक्सप्लोरेशन। हेडक्वार्टर्स आप देखें बेंगलोर में। फाउंडर थे इसके विक्रम साराभाई। फाउंड किया गया था इसे 15 अगस्त 1969 यानी हमारी देश की आज़ादी के दिन। एम्प्लॉय एज ऑफ नाउ 17,222 काम कर रहे हैं इसमें। डायरेक्टर हैं इसके के सिवान साहब, जिनकी फोटो भी आप सामने देख पा रहे हो, और इसकी सब्सिडरी यानी इसके द्वारा चलाए जा रहे इंस्टीट्यूशंस में से एक है विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर। लेकिन दुनिया भर में अगर आप देखो, नासा नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की स्पेस एजेंसी है, जिसे स्टैब्लिश किया गया था 29 जुलाई 1958 को। रॉसकॉस्मोस अगर आप देखें, स्टेट कोऑपरेशन फॉर स्पेस एक्टिविटीज, इसे आरएफएसए के भी नाम से जाना जाता है। रशिया की स्पेस एजेंसी है, 25 फरवरी 1992 को इसे फाउंड किया गया। यूरोपियन स्पेस एजेंसी ईएसए 22 यूरोपियन कंट्रीज को मिला करके उनकी एक स्पेस एजेंसी है, 30 मई 1975। और जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी जाक्सा जापान की है, 1 अक्टूबर 2003 को इसे फाउंड किया गया।
एस्टेब्लिशमेंट है इसका इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो, जैसा कि 15 अगस्त 1969 हम पढ़ चुके हैं। और चाइना की नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन CNSA है, देख सकते हो पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना का, 22 अप्रैल 1993। लेकिन एक मैं आपको ये भी बता दूं, सुपार्को, आपके लिए ये क्वेश्चन है, सुपार्को कौन से देश की एक स्पेस एजेंसी है? तो आपके लिए क्वेश्चन है, कमेंट सेक्शन पे वेट करूंगा मैं आपका। अपकमिंग मिशन जो आने वाले हैं उसमें देखिए, परसिवरेंस रोवर 2020 यूएसए नासा द्वारा, ठीक है, तियानवेन 2020 में चाइना द्वारा, और आप यहां देख सकते हो रोजलिंड फ्रैंकलिन 2022 में यूरोपियन स्पेस एजेंसी और रॉसकॉस्मॉस के साथ में कोलैबोरेशन के साथ टेरा हर्ट्ज एक्सप्लोरर टेरेक्स 2022 जापान, मंगलयान 2 हमारे भारत का, मार्स ऑर्बिटर मिशन 2 2024 में, और उसके बाद मार्शियन मून्स एक्सप्लोरेशन MMX 2025 में जापान द्वारा ये लॉन्च किए जाएंगे। इसी के साथ आपको प्रॉपर इंफॉर्मेशन दी, धन्यवाद आप सभी का, और थैंक यू, जय हिंद।